बोले। नेक्स्ट मल्लेलाल, देखो सर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर। हम आपको बाबू सर्किल पढ़ा रहे हैं। सर्किल में क्या सर, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे हैं ना। आज इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं कि नहीं, और भी एक दो क्वेश्चन बना के फिनिश। मंडे को बाबू हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ लेंगे, उसमें बता देंगे। और उसके बाद बोला सरफेस एरिया वॉल्यूम आ रहा है ना बाबू, अनीसा अक्षिता, एग्जाम में। यस सर। सरफेस एरिया वॉल्यूम बोले क्यूब का, क्यूबाइड का, सिलेंडर, ये सब आ रहा है बाबू अनीसा। फाइनल वाला मुझे। हाँ सर आ रहा है। हाँ तो वो पढ़ा देंगे। उसके बाद बाबू एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़ा देंगे, बोला है ना। ठीक, तो देखो बाबू क्या कर रहा है, ये सर्किल है। आपको हम सर्किल का क्या पढ़ा रहे बाबू, है ना। तो थोड़ा सा आपको नॉर्मल क्वेश्चन बाबू 10 डिग्री 20 डिग्री निकाले वाला बता दिए क्वेश्चन। ये थ्योरम है, थ्योरम इसको नहीं बाबू, मैंने प्रूफ टाइप का क्वेश्चन, है ना। तो इसमें क्या कह रहा है बाबू, कि अगर कोई सर्किल है और एबीसीडी क्या मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। और कह रहा है बाबू जो एसी है और जो बीडी है डायमीटर है, क्या है, डायमीटर है। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू कि जो एबीसीडी बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। इस बात को बाबू जैसे प्रूफ करो। मतलब बाबू कोई बाबू एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है मेरे लाल, जिसमें बाबू एसी और बीडी जो डायगोनल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये डायगोनल है ना भोला। ये क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्किल है। एसी मेरा क्या है, डायमीटर है। बीडी मेरा क्या है, डायमीटर है। तो आपको प्रूफ करने का है बाबू कि एबीसीडी क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। तो देखो दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या सर, कि आप हर एक एंगल को अगर 90 डिग्री कर देते हो, तो जिस क्वाड्रिलेटरल का हर एक एंगल 90 डिग्री होगा बाबू, तो वह मेरा रेक्टेंगल होगा चाहे स्क्वायर होगा। यदि कोई आप ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाओ सर जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री है ना। अगर ऐसे करके क्वाड्रिलेटरल बनाते थे, 90 डिग्री नहीं ना है जी। तो आप बाबू कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर बनाते हो जिसका हर एक एंगल बाबू 90 डिग्री होगा, तो या तो बाबू आपका वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा बाबू, साक्षी। स्क्वायर का भी हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, पढ़ी हो ना। हाँ सर, या क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। या क्या बनेगा मेरे लाल, रेक्टेंगल बनेगा, है ना। ठीक, तो हर एक एंगल 90 डिग्री अगर बाबू कर देते हो प्रूफ बाबू, तो या तो स्क्वायर होगा चाहे रेक्टेंगल होगा, है ना। ठीक सर। ठीक, तो आपको बताया गया था बाबू अगर स्क्वायर है तो जितने भी सारे स्क्वायर होते हैं वो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, है ना। ये बचपन में आपको पढ़ाया गया होगा। तो हमको कुछ नहीं करना बाबू। एबीसीडी जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है इसका हर एक एंगल क्या कर दो, 90 डिग्री प्रूफ कर दो, है ना। मतलब ई वाला एंगलवा, ये एंगलवा, ये एंगलवा, ये एंगलवा, अगर हर एक एंगल बाबू 90 डिग्री होगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि एबीसीडी मेरा क्या बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन, अब लोग रेक्टेंगल बन जाएगा। अब 90 डिग्री कैसे प्रूफ करोगे, तो इजी तो है जी भोला मेरा। कैसे सर, ऐसे सर समझना। क्वेश्चनमा में दिले है, समझना। एसी मेरा क्या है, डायमीटर है। क्वेश्चन में दे दिया बाबू कि एसी सर्किल का डायमीटर है ना। हाँ बाबू अक्षिता बोले, ये जैसे ऑन करो ना बाबू, मार डंडा बहुत कूटेंगे भोला, है ना। एसी क्या मेरे सर, डायमीटर है। तो बढ़ाए ना भोला मेरा। अगर कोई डायमीटर है भोला, तो डायमीटर के द्वारा बाबू सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। अरे इस डायमीटर के द्वारा भोला मेरा सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री, है ना। होश। अब इस डायमीटर के द्वारा इधर भी एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो है ना, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल का बाबू ये एंगल 190, ये एंगल 190, है ना। हाँ सर, तो दो एंगल 190 हो गया ना। हाँ सर। अब इहो एंगल 190 कर दो, इहो एंगल 190 कर दो। और जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, वैसे क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल कह देते हैं। तो ये तो दो गो 90 हो गया सर। कुछ करना था, क्वेश्चन में दे था कि एसी डायमीटर है। अब डायमीटर है बोले साक्षी, तो डायमीटर है बाबू तो सेमी सर्किल होगा। सेमी सर्किल का सेंटर पे सरकमफ्रेंस पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता। हो गया। नेक्स्ट मेरे ला, ये वाला ए और सी को कैसे करोगे 90, तो दूसरा डायगोनल बी सी ले ला, दूसरा बी डी ले ला, दूसरा डायगोनल क्या ले ला, बी डी ले ला। हो गया, दो गो डायगोनल है। अब ये डायगोनल है मेरे लाल, तो इसके द्वारा बाबू ई एंगलवा कितना, 90 डिग्री। हो गया। और इसके द्वारा ई एंगलवा, अरे ये डायगोनल है तो दोनों साइड ना बाबू आधा आधा, तो इधर हूं 90 बनता है, इधर हूं 90 बनता है यार। इसमें का आपको आपत्ति है सर। ये डायगोनल, ये बाबू डायमीटर है, डायमीटर ऑफ सर्किल है मेरे लाल, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसके द्वारा यहां भी 90 बनेगा, इसके द्वारा इधर भी 90 बनेगा। तो दोनों साइड 90 हो गया। तो ई भी 90, ई भी 90, बी भी 90, डी भी 90।
जिस बाबू क्वाड्रिलेटरल का भोरा हर एक एंगल 90 डिग्री होता आदित्य बाबू, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कह देते, रेक्टेंगल कह देते, और कुछ करना था तो वही लिखा हो बाबू। एसी डायमीटर है भोला, इसीलिए एबीसी एडीसी 90 डिग्री होगा। एसी अगर डायमीटर है मेरे लाल, तो एबीसी एडीसी ई दोनों एंगल 90 डिग्री हो गया। सेमी सर्किल एंगल इज राइट एंगल, यही ना गोरा। उसी तरह से बीडी डायमीटर है, ई वाला डायमीटर है, तो एक द्वारा ई वाला एंगल हुआ, है ना। बी ए सी डी सी बी डी सी डी बी सी डी 90, सेमी सर्किल का एंगल 90 डिग्री, ये दोनों का सब मिला के आपस में इक्वल हो गया। तो जिस क्वाड्रिलेटर का सब एंगल 90 डिग्री, वैसे क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल कह दिया जाता है ना। आए सर हमारा नया विश्वास होता है, साइड वो हमको बराबर करके कहिए। रेक्टेंगल का एक्चुअल क्राइटेरिया क्या बाबू, या तो चारों एंगल बाबू इक्वल, और कितना 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 डिग्री, और अपोजिट साइड्स भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब मतलब वो क्या आपका एडी, अपोजिट साइड्स इक्वल होना मतलब क्या बाबू, एडी बराबर बी से, हमको ये दोनों साइडवा भी बराबर करके दिखाइए। तो इजी है मेरे लाल। अगर टीचर नहीं मानते भोला मेरा, तो ये हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करिए दे बाबू, साथ में इसमें एक लाइन और आगे लिख देना, है ना, कि बीसी बराबर कैसे एडी, बीसी बराबर एडी कर देना। अब बीसी बराबर एडी कैसे कर, अरे ई साइड वा, आई साइड बराबर कर दो, है ना। तो ई साइड बराबर हो जाएगा, और ए बी और डी सी साइड बराबर हो जाएगा। तो जिस साइड का बाबू, जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड्स इक्वल होता है मेरे लाल, और हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है मेरे लाल, तो उसको क्या कह दोगे, रेक्टेंगल कह दोगे। तो अभी ई मन में ख्याल आता है, बीसी और एडी कैसे बराबर करोगे, सोचो सोचो। बीसी साइडवा और एडी साइडवा कैसे बराबर करोगे, सोचो सोचो, है ना, कैसे करोगे। हाँ सर आसान तो है सर, कुछ हो है, कुछ नहीं है। देखो बीसी एडी कैसे बराबर करोगे, ऐसे करोगे मेरे लाल। दो गो ट्रायंगल दिख रहा है, जब भी साइड इक्वल करने का था सर तो बतेबे किया था कि वहां पे ट्रायंगल हम लोग देखेंगे खोजेंगे, है ना। तो अगर आपको बीसी एडी बराबर करने का रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल आपको खोजना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, वो ट्रायंगल खोजना पड़ेगा, है ना। हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। देखो भोला, बोलेंगे तब ना जी, पेरेंट्स सबका फोन आ जाता भोला मेरा। नेक्स्ट बाबू मेरे, है ना, आगे देखो। तो ये दोनों साइड सर बराबर कीजिए। अब दो साइड बराबर करने के लिए ट्रायंगल खोजना पड़ेगा बाबू। तो ट्रायंगल एक नंबर है, ट्रायंगल दो नंबर। अगर एक दो को कंग्रेंट कर देते हो तो काम आपका हो जाएगा। तो एक दो को कंग्रेंट कैसे करोगे, खोजो खोजो जैसे, या जैसे वीडियो ऑन करो बाबू, नहीं तो मार डंडा कूट देंगे जी। एक दो को कंग्रेंट कैसे करोगे बोलो बाबू। ऐसे करेंगे सर, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये बीओ जो साइडवा है, ये रेडियस है। अरे मेरे लाल बीडी डायमीटर है ना जी, तो ई बी ओ रेडियस हो जाएगा, ई ओ डी भी रेडियस हो जाएगा। तो ई सेडवा बी ओ सेडवा ओ डी सेडवा बराबर हो गया। उसी तरह से ए सी डायमीटर दले कृतिका भोली, तो ए ओ सेडवा ई वाला, है ना, ई भी रेडियस बनेगा, और ओ से सी भी रेडियस बनेगा। तो गुड ई इवनिंग सर। सेडवा एकर बराबर, और ई सेडवा एकर बराबर, और ई क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, है ना। और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होगा, इक्वल हो गया। तो जिस ट्रायंगल का बोला मेरा, ये साइड हो गया, एंगल हो गया, साइड हो गया, मतलब ट्रायंगल एक दो क्या हो गया, एस से क्या हो गया, कांग्रेंट हो गया। अब ट्रायंगल एक दो बाबू, एक और दो एस से कांग्रेंट हो गया, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो इसीलिए बीसी बराबर क्या हो जाएगा, एडी हो जाएगा। अब बीसी बराबर एडी हो गया बोला, और उसी प्रकार से इधर भी कर देंगे कि ए बी बराबर कितना हो जाएगा, डीसी हो जाएगा, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना भोला मेरा, कि या तो बाबू एगो एंगल 90 डिग्री कर दो, और नहीं तो बाबू नहीं, तो अगर होता है
तो साइड भी इक्वल कर दो, हर एक एंगल भी 90 डिग्री कर दो, तो भी आपका बाबू काम चल जाएगा। ये आसान वाला है, उसमें आपको बाबू ट्रायंगल का कंग्रेंट करके साइड इक्वल करना पड़ जाएगा। तो वो लिख लेते हैं कि नहीं मेरे लाल, दोनों तरह से तो कर लो। तो ये तो हो गया, है ना भोला। नेक्स्ट मेरे लाल, इसी में सेकेंड मेथड बाबू, इसको हम साइड इक्वल कर देंगे, और ये एंगल, एंगल बी और एंगल डी क्या सी क्या होगा बाबू, 90 डिग्री होगा ही होगा भोला मेरा, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, सेकेंड मेथड भोला, है ना। आगे बिट्टू खरीद के जी। यस सर। अच्छी बात है बोला। नेक्स्ट मेरे लाल, नेक्स्ट बोला सेकेंड मेथड देखो बोला मेरा, है ना। तो लिखना तो इतना ही सब है भोला, है ना बाबू। कैसे करेंगे बाबू, इन ट्रायंगल भोला बी ओ सी और ए ओ डी में चलेंगे। ए बी सी में चलिए। ए बी बी ओ क्या, ए बी सी में चलिए सर। ए बी सी में चलोगे मेरे भोला, तो ए बी सी में चलोगे तो ई साइडवा ई एगो बराबर, आ एगो ई एंगल वा 90 डिग्री, एगो और क्या करोगे, और एगो सी डी एक ए, कर ए बी सी और सी डी ए। सी डी ए, तो एगो 90 डिग्री डायगोनल में ना इक्वल होगा, एगो और कौन इक्वल होगा जी, है ना भोला। करो नेक्स्ट, इन ट्रायंगल बाबू बी ओ सी एंड ट्रायंगल भोला ए ओ डी में चलते हैं, है ना। ओ बी बराबर कितना सर, ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर बाबू ए बी ओ सी और ए ओ डी में, ओ बी बराबर, या यहाँ सीक्वेंस ऑर्डर लिखो बाबू, बी ओ सी और डी ओ कर दो भोला, डी ओ ए कर दो, ऐसे कर दो। तो ओ बी बराबर ओ डी बराबर रेडियस, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, ओ ओ सी, ओ सी बराबर बाबू ओ ए, कैसे सर, रेडियस है ना। एंगल भोला बी ओ सी बराबर एंगल डी ओ ए, कैसे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसलिए बाबू मेरे ट्रायंगल बी ओ सी मनीषा कांग्रेंट हो गया भोली ट्रायंगल डी ओ ए। जैसे कांग्रेंट हो गया भोली मेरी, तो हम लोग कह सकते हैं ये बी सी बराबर ए डी। कल वाला क्वेश्चन है बिटू, बनाया नहीं है, 24 नंबर होगा कि 25 नंबर होगा जी सर अनुष्का, 25 होगा। 25 होगा, चलो अच्छी बात है, बोले 25 नंबर। बी सी बराबर ए डी सर। 22। हाँ जी, हाँ तो सर ट्रायंगल कॉन्ग्रेट कर दिए तो एंगल बराबर होगा, ये थोड़ी पता कि 90 बराबर होगा। ये सबसे 90 बाबू फिर करेगा ना जी, लिखते ना बोला। बी सी बराबर ए डी हो गया, ठीक सर, है ना। एक हो गया, सिमिलरली बाबू इसी तरह से इधर भी बनाओगे ट्रायंगल, चलोगे ए ओ बी में डी ओ बी में, डायरेक्ट लिख दिए सिमिलरली सर। सिमिलरली भोला ए बी बराबर डी सी, है ना। अपोजिट साइड से इक्वल हो गया सर, अपोजिट साइड्स क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। वो बोला ए सी मेरा क्या डायमीटर है, इसलिए एंगल भी 90 डिग्री होगा। तो सर तो बस ये चूंकि तो बराबर पड़ा सर। हाँ बोला, इसमें दोनों, इसमें साइड्स भी इक्वल, खाली साइड से इक्वल करने से बाबू आप नहीं ना कह सकते जी रोम्बस का भी साइड इक्वल होता है। आप बाबू रोम्बस का भी अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो आपको 90 डिग्री करना ही पड़ेगा। सर चूंकि बोला ए सी इज डायमीटर, इसलिए एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डी सी बराबर 90 डिग्री, सेमी सर्किल एंगल से बोला।
म्यूट करो जी मनो। चूंकि बी डी इज डायमीटर, सर आप खाली एंगल। सर ट्रेपीजियम का अपोजिट साइड में 180 डिग्री होता है, उसको यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। ट्रेपीजियम का पोजिशन 180 होता है जी, बी डी इज डायमीटर बाबू, इसीलिए एंगल। कल ही ने प्रूफ करवाए थे सर। क्या प्रूफ करवाए थे कल? 180 डिग्री ट्रेपीजियम का अपोजिट साइड। अच्छा, सही से हाँ देखो, बी बी एस सी बराबर एंगल बी सी डी बराबर 90 डिग्री, सेमी हाँ सर, सर्कल। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। वो ट्रेपीजियम भोला मेरा, अगर बाबू नन पैरेलल साइड इक्वल रहेगा तब। खाली सर्किल में काम करेगा और किसी में ना। नन पैरेलल साइड इक्वल रहेंगे तब भोला, वो साइक्लिक हो जाएगा। ई नहीं कर रहे हैं सर, जैसे क्वेश्चन रहेगा ट्रेपीजियम में और उसका अपोजिट एंगल दोनों जोड़ के 180 कर सकते हैं, खाली सर्किल में भी कर सकते हैं कि नहीं, किसी और। नहीं जी, नहीं कह सकता है जी, वो तभी करेगा बाबू जब बाबू नन पैरेलल साइड इक्वल रहेगा तब, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम रहेगा तब। ओ, नेक्स्ट मेरे लाल, जी इसलिए सर, बोला चुप। सर्किल नहीं रहेगा तो ये कर सकते हैं आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में। नहीं बोला तो फिर बाबू वो पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल बाबू ये होता है, नहीं कर सकता साइक बाबू, देखो सर्किल है बोला कि जब बाबू आपका क्या होगा, नन पैरेलल साइड इक्वल हो गया तो साइक्लिक बन जाएगा, साइक्लिक का अपोजिट एंगल 180 डिग्री होता है। अच्छा, सर्किल का। क्योंकि बाबू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर क्या हुआ, इक्वल हुआ, एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसलिए ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। तो ये कर सकते हो, उतना हो से काम चला सकते हो, नहीं तो बाबू नहीं होता है तो साइड्स भी इक्वल कर दो भोला। अगला क्वेश्चन, थोड़ा प्रूफ करे वाला क्वेश्चन ही सब है बाबू, आपको नॉर्मल नंबर वाला बता दिया एंगल निकाले लगी। जल्दी लिखो भोला मेरा। आज तो सर कोई नहीं होगा क्लास में। कौन क्लास में जी? हाँ, 9 में सर, 18 तो अब्सेंट था, 18 बच्चों। सब ऊपर अब कबड्डी खेल रहा था। सब कबड्डी खेल रहा था। नेक्स्ट बाबू मेरे, आगे लिखो जी, जल्दी करो बोला। मंडे से हम लोग बाबू अति एरिया वॉल्यूम पढ़ लेंगे बोला, फिर बाबू वो खत्म करके बाबू आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम बोला, उसके बाद बाबू आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह टाइम बचेगा तो बता देंगे बोला, ये सबको तो पढ़ना है। सर उसमें क्लास 10th में कोई चैप्टर है तो वो भी थोड़ा सा हल्का सा बताने पड़ जाएगा। 10th के लिए बाबू 9 से 10 आगो। ई नहीं सर, एगो चुता 10th में कोई चैप्टर है सर, पूछेगा था आज कांग्रेसिंग टाइप, उसमें क्वेश्चन दिया था नेक्स्ट सिमिलिटी। बोला 26 नंबर बाबू, प्रूफ डेट बोला, आप लोग के बुक में थ्योरम करके दे होगा जी। प्रूफ डेट बाबू, प्रूफ डेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म प्रूफ डेट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाबू बाय द एंगल बाइसेक्टर। लिखो आदित्य बाबू। ए जस्सी, यस सर। काहे वीडियो बंद के लिए रहता बाबू? सर जी ऑन है।
और फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज ऑल्सो साइक्लिक। देखो क्या प्रूफ करने कह रहा है, लिखो, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। जल्दी लिखो इसको, लिखो, देखो बाबू सिखाते हैं। जब भी साइक्लिक प्रूफ करने रहे बिट्टू आदित्य बाबू, तो अपोजिट एंगल कितना करना है, 180 डिग्री। समझिए अक्षिता, जब भी आपको साक्षी, मनीषा, अनीसा, लक्ष्मी, कीर्तिका साइक्लिक प्रूफ करने आ जाए, तो आप कोशिश करो कि अपोजिट एंगल का सम 180 कर देते हो तो मेरा साइक्लिक होता है ना। जिस बाबू क्वाड्रिलेटरल भोला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जिस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 होगा भोला, अब वो चारों वर्टिक साइकिल पे होगा, है ना, तो उसको हम लोग साइक्लिक कहते हैं। देखो बाबू कैसे करोगे, तो यही प्रूफ करने का रहा, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एंगल बाइसेक्टर है, क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर से जो वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो भी साइक्लिक बनेगा। मतलब क्या सर, हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो समझाते हैं। ये ग्रीन वाला शैतान इरेज होता ही नहीं है ना। क्या बनाएंगे सर, एक सर्किल बनाएंगे, क्या बनाएंगे भोला, एक सर्किल बनाएंगे, बनाते हैं। ये मेरा क्या है, एक सर्किल है ना भोला। हाँ जस्सी। अब ये बाबू आपको प्रूफ करना, इसमें पहले वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, क्या बनाओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ, कि नहीं। ठीक सर, ये मेरा क्या बाबू, एक सर्किल है, क्या बोला, सर्किल है। अब यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, बनाइए सर। नहीं ना, कौन से कलम से बना दे भोला मेरा, ड्रा करो जी, नेक्स्ट भोला, रेडियस से बना देते हैं। एक क्या बनाओ, क्वाड्रिलेटरल बनाओ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाओ। सर तक क्वाड्रिलेटरल सुंदर, लेंगे सर, कहेगा था। क्या बोल रहा सर जी, बोला। हाँ जी, क्वाड्रिलेटरल तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेंगे, रेक्टेंगल क्या चीज लेंगे? कौन सा चैनल पकड़ लेते, क्या ई करा नहीं वो प्रूफ। क्वाड्रिलेटरल लगा सर, क्वाड्रिलेटरल में तो कुछ भी आ सकता है। कन्या क्वाड्रिलेटरल कहा जी। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज फाउंड, हाँ सर, क्वाड्रिलेटरल कहा है। अच्छा, तो कौन सा फिगर लेंगे? अच्छा समझो ना, धीरे धीरे जी, सूर्य में वो बकाने लगते हो। देखो मेरे लाल, आधे ने पढ़ता है इसीलिए ऐसे दिक्कत होता है, हो जाएगा धीरे धीरे। वीडियो ऑन करो जी, बंद करके शैतान इधर उधर ध्यान रखता बबुआ, कहता है कि दिक्कत होता है। वीडियो ऑन करो मनो। देखो सर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले समझ लेते सर, उसके बाद लिख लेंगे। क्या कर रहा है सर कि बाबू एबीसीडी मेरा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। प्रूफ करने क्या करा, प्रूफ दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो साइक्लिक। मतलब क्या सर, एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करो, इस क्वाड्रिलेटरल का भोला एंगल बाइसेक्टर, तो एंगल ए का बाइसेक्टर निकालो। मान लो एंगल ए का बाइसेक्टर इधर कहीं होगा, एंगल ए का बाइसेक्टर कहने का मतलब ये एंगल बराबर होगा ना जी। हाँ सर, समझते चलना, पहले समझ लो। बी का बाइसेक्टर ड्रा करो बोला मेरा, बी का बाइसेक्टर ड्रा करो। ठीक है सर, करते हैं सर, है ना। एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, इक्वल इक्वल बोला, है ना, समझना। ये एंगल बी का बाइसेक्टर हो गया, ये एंगल वा बराबर होगा, है ना। समझो क्या करा, कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर के एंगल बाइसेक्टर, ये एगो हो गया, एगो ये हो गया। फिर बाबू आप ऊपर से ड्रा करो, चारों एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना बाबू साक्षी। ठीक है सर, कर रहे हैं अभी। डी से ड्रा करो बाबू एंगल बाइसेक्टर। ठीक है सर, कर रहे हैं सर, दिक्कत क्या है सर, है ना। ये एगो एंगल बाइसेक्टर हो गया, है ना। सी से ड्रा करेंगे मेरे लाल, सी से ड्रा करेंगे,
ये आप लोग के बुक में थ्योरम करके दिले होगा, है ना। सी से ड्रा करेंगे भोला, इस तरह से बाबू, थोड़ा सा नीचे जाओ, हाँ, है ना, ठीक मिलेगा। ये चारों एंगल बाइसेक्टर से बाबू अंदर में वो फिगर बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मान लेते सर कुछ, मान लो पी क्यू आई आर हो गया, ई एस हो गया। तो आपको प्रूफ करने क्या करा कि पी क्यू आर एस भी साइक्लिक होगा, ये प्रूफ करने कह रहा है ना। बात समझो, प्रूफ करने क्या करा बोला, मेरा एजेंसी कैसे बंद कर लेता, बोला आके पीट देंगे बाबू। और 7 मार्च अब ज्यादा दिन नहीं बच रहा है बाबू, शांति से सुना, आदित्य भगवान करो। क्वेश्चन क्या करा सर कि एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रा किया एपी, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रा किया बीपी, है ना। ठीक, ठीक सर, है ना बाबू। फिर डी से बाबू बाइसेक्टर ड्रा किया इस तरह से, सी से बाइसेक्टर ड्रा किया इधर। तो आपको अंदर पी क्यू आर एस नहीं, अंदर एगो ये बन रहा है, एगो क्वाड्रिलेटर बन रहा है कि नहीं बन रहा अंदर। हाँ सर बन तो रहा। तो इसी को साइक्लिक प्रूफ करना। तो जब भी जिंदगी में आपको साइक्लिक प्रूफ करना रहे तो आपके पास एक के हथियार है, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। अगर अपोजिट एंगल का सम 180 कर देते हो तो मतलब आपका साइक्लिक हो गया। मतलब इसमें आपको करना क्या है, पी क्यू आर एस में अपोजिट एंगल का सम 180 कर देना। कोई भी दो अपोजिट एंगल का कर दो, जरूरी नहीं है चारों का, है ना। मतलब बोला क्या, अरे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम में 180 360 होता। अब दो अपोजिट 180 हो जाएगा तो बाकी दो ऑटोमेटिक अपोजिट 180 बचेगा जी। तो इसीलिए बाबू किसी दो अपोजिट एंगल का क्या कर दो, सम 180 कर दो। कैसे कर दोगे यही समझना, है ना। ये एंगल मान लेते ये और ये दोनों का सम अगर 180 कर देते हो आपका काम हो जाएगा, है ना। यही आपको करना, साइक्लिक के लिए आपको बाबू अपोजिट एंगल का सम 180 करना। अब करोगे कैसे सर, है ना, देखो समझा देते हैं, है ना। ठीक सर, कैसे करेंगे सर, ऐसे करेंगे मेरे लाल, समझना। ये जो एंगल है मेरे लाल आधा है, एंगल पी ए बी, समझना, शांति से लिखना नहीं है ना। एंगल भोला पी ए बी बराबर क्या लिख सकता, 1/2 एंगल ए अपत्ति है। हमरा नहीं समझ में आया, अरे मेरे लाल समझो, ये पूरा एंगलवा ए है तो ए के आधा है ना ई एंगलवा होगा, का है सर, चूंकि एपी बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, एपी मेरा एंगल बाइसेक्टर है ना, समझना। तो ये एंगलवा और ये एंगलवा दोनों आधा आधा। तो एंगल ए पी ए बी, ये वाला एंगलवा कैसे लिख सकता है, पूरे एंगल ए का आधा। बात पचा, थोड़ा सा तो पचा। उसी तरह से साक्षी, इस एंगलवा को क्या लिखेंगे सेजल, ये एंगलवा को क्या लिखेंगे, ये पूरा एंगलवा बी है, और चूंकि पी भी एंगल बाइसेक्टर है तो ई एंगलवा बराबर होगा। तो ई वाला जो एंगलवा बनेगा भोला, हाफ बनेगा पी बी ए का। मतलब एंगल पी बी ए जो लिखेंगे 1/2 एंगल बी लिखेंगे। अरे मेरे लाल नहीं करो कमाल, ये एंगलवा क्या लिखेगा, ये पूरे का आधा हो गया। बस बस मामला खत्म, है ना। ठीक सर, उसी तरह से भोला मेरा यहाँ पे भी ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला जो एंगलवा होगा मेरे लाल, एंगल डी का, ये पूरे का आधे ना है जी। हाँ सर, तो एंगल सी डी, है ना, आर का सकते हो। ये वाला एंगलवा कैसे लिखोगे, एंगल सी डी आर, समझना है। सी डी आर क्या करेंगे, 1/2 एंगल डी करेंगे। कि टू पूरा डी है, डी का आधा, ये वाला एंगलवा सी डी आर हो जाएगा। उसी तरह से इस एंगलवा में करेंगे सर, डी सी आर, एंगल डी सी आर बराबर क्या करेंगे, 1/2 एंगल सी। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बाबू पूछो, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ो, है ना, समझ गया। कोहेशन, चूंकि बाबू, है ना, एपी, है ना, बीपी सी आर डी आर सारे के सारे एंगल बाइसेक्टर हैं।
ये इतना क्यों लिखा बाबू? चूंकि एपी, बीपी, सीआर, डीआर क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। कौन सा क्वेश्चन में दे रहा है? एंगल बाइसेक्टर है ना बाबू, एंगल बाइसेक्टर मोनो। मन से सुनना बाबू, जज से ऐसा कभी होता नहीं है बोला कि अगर आप मन से पढ़ो और आपको समझ में नहीं आए, एकदम सिंपल तरीके से समझाते हैं। इतना तो हो गया है ना? हाँ सर। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। अब बाबू क्या करोगे? अब हो गया बस। आए सर की सर ट्राइंगल इसमें, चलो तो इसको थोड़ा सा भूल जाओ थोड़ा देर के लिए। भूल गए सर? इस ट्राइंगल में चलो तो सर, पी ए बी में है ना, पी ए बी में चलेंगे, दिस एंगलवा का सम कितना? 180 डिग्री है ना। इन ट्राइंगल किस में चलेंगे सर? पी ए बी में है ना। हाँ सर, पी ए बी में चलेंगे, एंगल पी ए बी क्या लिखेंगे? एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए प्लस एंगल पी, ये वाला एंगल क्या हो गया? पी हो गया, बराबर 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है ना। हाँ सर, समझना है, बात तो आता है समझ में सर, अच्छी बात है। एंगल पी समझना है, पी ए बी बराबर कितना लिखेंगे? हाफ ऑफ एंगल है पी ए बी, अभी ना लिख के रखें जी, हाफ ऑफ एंगल है, तो हाफ ऑफ एंगल ए हो गया। पी बी ए कितना? हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल बी हो गया है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आता है सर, 180 डिग्री है ना। हाँ सर, फ्रॉम कहां से बाबू? 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हो गया। 1 2 3 4 इसको कर देते हैं 5, हो गया। यही काम हम लोग ऊपर में करेंगे। क्या करेंगे? ऊपर में करेंगे। कैसे करेंगे? ज्यादा शौक है तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, अगर ज्यादा शौक है बाबू तो 1/2 कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। आगे बाबू, अब इसी तरह से ऊपर में चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ऊपर में। इसको थोड़ा सा ये वाला, हमको ये एंगल बाइसेक्टर है और ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, ये थोड़ा सा भूल जाओ। भूल गए सर है ना। हाँ सर, समझना, एक बार समझ लिया जिंदगी सवर गया। ई आर हो गया। तो ट्रायंगल किस में चलेंगे? है ना, सी डी आर में चलो, दिस एंगल और दिस एंगल का सम 180 डिग्री, बस मामला खत्म है ना। ट्रायंगल किस में चलेंगे सर? सी डी आर में चलेंगे, दिस एंगल का सम 180 डिग्री। इन ट्रायंगल मेरे लाल सी डी आर में चलेंगे, ये एंगल सी डी आर प्लस डी सी आर है ना, एंगल सी डी आर, ई वाला एंगल, ई वाला और डी सी आर, ई एंगल बा, एंगल डी सी आर और ई एंगल बा आर वाला, एंगल बा आर बराबर 180 डिग्री हो गया। अब डी सी आर कितना है सर? सी डी आर कितना? हाफ ऑफ डी है। सी डी आर कितना? हाफ ऑफ डी है। हाँ सर, तो इसको 1/2 एंगल हाफ ऑफ डी, डी सी आर कितना? हाफ ऑफ एंगल सी, 1/2 एंगल सी प्लस एंगल आर बराबर 180 डिग्री। मामला खत्म, बात हजम। पी ये तो सर कैसे ही नहीं किए, उतार दी। फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 से। हाँ बिट्टू, बोलो भोला, क्या बोल रहा है? सर फिगर में पी मिटा दिए। कने पी मेटर दे वो अभी समझा रहे ना, फिर बनाएंगे। अभी ऊपर ट्रायंगल में चल रहा है, कहाँ कौन चैनल पकड़ लिया जी? अभी इसमें चल रहा है ना, फिर बनाएंगे। डी सी डी आर में इसमें चल रहा है ना, तो ई एंगल वा का सम 180 है ना। हाँ सर, मामला तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे लाल, 180 इक्वल हो गया, तो इक्वेशन 5 6 से बाबू इधर वाला इक्वल है, तो ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा है ना। ठीक मेरे लाल,
और नहीं तो भोला ऐड कर दो, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड बाबू, है ना, 5 + 6, 5 6 को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो क्या बनेगा मेरे लाल, दोनों को ऐड कर दो, इधर कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, इधर 360 हो जाएगा, इधर बाबू कितना हो जाएगा, इक्वेशन इसको 5 और 6 को ऐड करोगे तो ABCD, है ना, ABCD, तीन को सम बोला। हम्म, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट मेरे लाल, हाफ आगे कॉमन बोला। लेके ऐड कर। हाँ मेरे लाल, हाफ कॉमन लेके ऐड करोगे, इसको अब थोड़ा सा ऐड करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। अब इसको ऐड करोगे तो एंगल ABCD, आगे कॉमन रहेगा हाफ, इधर ऐड करोगे तो 360 हो जाएगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं, डायरेक्ट करते भोला, 1/2 है ना, अरे इसको है ना, इसको ऐड करो, 1/2 एंगल A एंगल B एंगल P, तो 1/2 एंगल ए बी और CD को एक साथ का है सर, क्योंकि एंगल A + B + C + D 360 डिग्री। अरे एंगल ई पूरा है, ये वाला, ये पूरा B, ये पूरा C, ये पूरा D, है ना, यही है। अब इसको ऐड करना है, क्या करना है मेरे लाल, ऐड करना है ना। ठीक है बाबू, लिखो इसको, ऐड करके बाबू ऊपर, अब उधर ने लंबा चल जाएगा, इरेज करेंगे, सॉल्यूशन भोला। लिखो में अब ऐड करोगे हो जाएगा, ABCD का सम 360 डिग्री, दो घाटोगे 180, इधर से 180 घटेगा, तो P + R क्या हो गया, 180 बच जाएगा, तब कुछ नहीं है। चूंकि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला, ABCD इज गिवन बाबू, ABCD इज क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला। अब आप लोग बाबू बुक बनाना, नहीं बनेगा तो फिर पूछना, ABCD इज का साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड आल्सो बोला AP BP CR DR एंगल बाइसेक्टर, आर एंगल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंगल B एंगल C एंगल D रिस्पेक्टेबली, है ना। उसके बाद ये बोला, इसलिए लिखो, जल्दी लिखो जी मेरे लाल, जस्सी। तो ये बाबू इसके बाद ऐड करना है, इधर बोला कितना लम, ये आपको ऐड करना है, इतना ही कवर हो रहा। 1/2 बाबू एंगल ABC, कॉमन ले लेंगे 1/2 बाबू, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, अरे ABC और D में 1/2 बाहर ले लो, प्लस एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल R, इधर ऐड करोगे 360 हो जाएगा, 1/2 मेरे लाल, ABCD का सम, ये 360 हो जाएगा, क्योंकि एंगल P + R 360, 2 से डिवाइड कर दोगे मेरे लाल, है ना, तो ये हो जाएगा 180, 2 से मारो, नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देखना, शांति से आ जाएगा समझ। तो 180 उधर करो, एंगल P प्लस एंगल R गुड इवनिंग सर। बराबर 360, इसलिए भोला PQR इज साइक्लिक, इसलिए PQRS इज साइक्लिक।
है ना, यही आपको करना था। प्रूफ हुआ बोला। बोलो जी। कहाँ जा रहा है जी वो? इक्वल टू 180 ना होगा सर, इक्वल टू 360 लिख दीजिए। हाँ सर, तो हम आपसे वो क्वेश्चन पूछने वाले थे सर, कि 360 कैसे हुआ। गुड इवनिंग सर। सर आपका टी शर्ट के पीछे कुछ चिपका हुआ है। सर आज वो बाबू साइंस 360 ठीक, 360 ठीक है जी। कैसे? ये अरे ये 360 है, 360 उतरा, ये 180 हुआ, अब 180 उधर जाएगा, घट के बाबू 180 बचेगा। चलो ठीक है, बोला मेरा। बाईस। ठीक है, जाइए आप लोग जिंदगी जी लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोलिए। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ई स्टूडेंट। एक बाबू लिंक भेज रहे हैं, देखो तो किसका किसका खुलता नहीं खुलता, फिर टेस्ट का लिंक भेजेंगे। गुड इवनिंग सर। सर नहीं आया। अभी भेजे हैं। सर आ गया। हाँ बाबू, देखो खुलता है जी। खुलता, जिसका जिसका नहीं खुल रहा, यस सर, सुन गया। खुल रहा है तो अच्छी, खुल गया तो अच्छी बात है। नहीं खुलेगा बोला तो ईमेल आईडी मांगेगा। हाँ सही कहा, ईमेल आईडी मांगा है सर। क्योंकि आपका मोबाइल साइन इन नहीं किया होगा बाबू, तो फिर ईमेल आईडी मांगेगा, तो ईमेल आईडी डालो, फिर खोलो अपना ईमेल, जैसे कह रहा है उसमें इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, खोलो। सर हमको तो अपना ईमेल आईडी आपको एक लिंक भेजे व्हाट्सएप ग्रुप में, उस पर क्लिक कीजिए, खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, उसके बाद टेस्ट वाला लिंक भेजेंगे। सर लेकिन फिर मैं कैसे दूंगी, हमारे पास अभी प्रेजेंटली एक ही डिवाइस है। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बोले। रिकॉर्डिंग। शायद हम दे देंगे। गुड इवनिंग सर। ये तो बहुत बड़ा भोली। बाय सर। लैपटॉप नहीं बाबू। सर अभी तो वो पापा लेके गए हैं। मम्मी जी बाबू।